दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया का वो दरवाजा कि जिसके बंद होने से पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल पैदा हो। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। आप पेट्रोल पंप पर हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डिस्प्ले पर नंबर चलता है और आपको पता चलता है कि आज का रेट कल से अलग है और कल रेट और ज्यादा हो सकता है। जबकि परसों इससे भी ज्यादा होगा। आपके फोन पर ब्रेकिंग न्यूज आई, ऑयल $100 पर बैरल क्रॉस कर गया क्योंकि किसी ने कुछ किया है। We are coming on air with breaking news. Oil prices have surged by an unprecedented $100 per barrel, sending shockwaves through the markets. कहीं एक तंग से रास्ते में, वो रास्ता जो ना पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है, ना अमेरिका में, वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज। This is the Strait of Hormuz, one of the world's most critical choke points, where the daily flow of oil. ये आबनाए हुर्मुज असल में क्या है? ये 33 किलोमीटर चौड़ी एक तंग समंदर में पट्टी, वो रास्ता जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है, लेकिन 33 किलोमीटर की लंबाई, जिसके ऊपर दुनिया की पूरी इकोनॉमी मुहित है। और दोस्तों 28 फरवरी 2026 को यूएस और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई शहीद। अल्लाहु अकबर या हुसैन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ईरान ने जिसके जवाब में एक काम किया जो वो दुश्मनों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, इसी तंग रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दे। Attention! This is the commander of this Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. और इसको बंद करने से हुआ क्या? पूरी दुनिया की 20% ऑयल की सप्लाई रुक गई। ये 2 हफ्ते पहले हुआ जो आज भी जारी है। दोस्तों अब ये हुआ कैसे? आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी अपनी जुबान। दोस्तों पर्शियन गल्फ, जिसको दुनिया उर्दू में खलीज फार्स के नाम से भी जानती है, जिसमें एक बसा हुआ समंदर और उसका सिर्फ एक रास्ता बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। इस एक दरवाजे से गुजरता है सऊदी अरेबिया का तेल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑयल, कुवैत का ऑयल, इराक का ऑयल, कतर का LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ईरान का अपना तेल। Zooming closer to the Persian Gulf, we see the neighboring countries of Iran, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait. दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मार्च 2026 में कहा कि 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड एंड अदर ऑयल प्रोडक्ट्स ट्रांजिटेड द स्ट्रेट इन 2025, जिसका मतलब यह था कि दुनिया जो टोटल तेल यूज करती है रोजाना 105 मिलियन बैरल्स, उसका 20% यहां से गुजरता है। The Strait of Hormuz. 5 major oil exporters. 21 million barrels daily. As of March 2026, global oil consumption stands at 105 million barrels per day. दोस्तों फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 80% ऑफ ऑयल ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट इन 2025 वाज डेस्टिन्ड फॉर एशिया, चाइना, इंडिया, जापान। ये 3 कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड। एक महीने में 3000 जहाज और रोजाना 100 जहाज, हजारों क्रू मेंबर्स, खरबों डॉलर्स का तिजारती सामान, और ये सब रुक गया है। दोस्तों Our organization has independently verified and confirmed the following facts. As of March 2026, एक महीने में 3000 जहाज और रोजाना 100 जहाज, हजारों क्रू मेंबर्स, खरबों डॉलर्स का तिजारती सामान, और ये सब रुक गया है। दोस्तों CNN ने मार्च 11, 2026 में कहा कि ईरान शायद फौजी ताकत और खर्च के हवाले से अमेरिका और इसराइल से कमजोर हो, लेकिन उसके पास एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर उसका कंट्रोल। CNN special report, Iran versus America, the economic battlefield, while the United States holds overwhelming military power. वो एडवांटेज ईरान अभी यूज कर रहा है। दोस्तों ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स।
दोस्तों 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को शहीद कर दिया गया और कुछ घंटों के अंदर IRGC ने VHF रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया कि नो शिप्स वुड बी परमिटेड टू पास। ट्रैफिक जिससे 70% गिर गया एक ही दिन के अंदर। जबकि दोस्तों 2 मार्च को IRGC सीनियर ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड। The Strait of Hormuz is now officially closed to all traffic. Any attempt to cross these waters will be met. सो रात के बाद कोई टैंकर AIS सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा था और ट्रैफिक जिसका 0 था। The Strait of Hormuz, usually bustling with traffic, now sits eerily silent, guarded by warships. दोस्तों 6 मार्च टग बोट जो कि एक डैमेज्ड टैंकर की मदद कर रहा था जिससे 2 मिसाइल से हिट किया गया और जिसके बाद जहाज डूब गया। जबकि 3 क्रूज हैं वो मिसिंग है। 11 मार्च 2026 को थाई फ्लैग्ड कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जिसके ऊपर हमला हुआ और हमले के बाद शिप के इंजन रूम में आग भड़क उठी जिससे काफी नुकसान पहुंचा। थाई गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट के बाद माफी मांगी। 13 मार्च नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अपनी पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड। A senior official announces the Strait of Hormuz will remain closed. दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ। ईरान ने कंप्लीट ब्लॉकेड नहीं लगाई, एक सिलेक्टिव ब्लॉकेड लगाई है। IRGC के ऑफिशियल स्टेटमेंट ने मार्च 2026 में जारी किया कि जो भी जहाज अमेरिका, इसराइल या उनके हामी मुल्कों से किसी भी तरह का जुड़ा होगा उसे सीधा निशाना बनाया जाएगा। The blockade lines are holding, but we have confirmation of incoming traffic at waypoint 3. Maintain the restricted status. I want eyes on every vessel entering that zone. और एक जायज टारगेट समझा जाएगा। मतलब क्या हुआ, ईरान का अपना तेल जा रहा है। CNN ने 11 मार्च को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तकरीबन वेस्टर्न अलाइंड शिपिंग के लिए बंद हो चुका है। मगर इस तमाम तनाव के बावजूद एक चीज बदस्तूर जारी है, ईरान का ऑयल अब भी उसी रास्ते से दुनिया तक पहुंच रहा है। मैराइन इंटेलिजेंस ट्रैकर्स के मुताबिक जब दूसरे मुल्कों के टैंकर्स खौफ और हमलों की वजह से रुक गए हैं, तेहरान की ऑयल शिपमेंट्स फिर भी स्ट्रेट से गुजरती जा रही है। यह मंजर एक बात को वाजे करता है, इस अहम समुद्री चेक पॉइंट पर हकीकी कंट्रोल अब भी ईरान के हाथ में है। दोस्तों ईरान के दोस्त रशिया, चाइना, उनके जहाज रिलेटिवली सेफ है। US अलाइड कंट्रीज जिनमें जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया। जापान को 70% ऑयल हॉर्मुज से मिलती है, चाइना को 45 से 50%, इंडिया को बड़ा हिस्सा ऑयल का इसी आबनाए हॉर्मुज से मिलता है। दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सब ईरान का तेल डायरेक्ट नहीं खरीदते, मगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइस बढ़ती है। The global market reacts instantly on spice of it. दोस्तों आज 22 मार्च 2026 है, आबनाए हॉर्मुज अभी भी बंद है। ऑयल $100 से ऊपर है, टैंकर्स पर मिसाइल गिर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स महंगा हो रहा है और ईरान का नया सुप्रीम लीडर बोल रहा है कि $200 पर बैरल की तवक्को रखो। ट्रंप बोल रहा है शो मी सम गट्स, जॉइन अस, लेट्स कीप इट ओपन। सऊदी अरेबिया जो अमेरिका के इत्तेहादी है बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट के जरिए ऑयल की रवानी दोबारा शुरू नहीं हुई तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को मुमकिन तौर पर तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान, दोस्तों हम
हम बीच में हैं। सी पैक में चाइना का पैसा है और ईरान हमारा नेबर है और यूएस हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग इत्तेहादी। होर्मुज का मसला सिर्फ तेल नहीं है, होर्मुज का मसला ये है कि एक छोटे से रास्ता जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है, जो कि एक कंट्री के हाथ के अंदर है और दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। ये सबक है जियोपॉलिटिक्स का और ये लेसन है एनर्जी का, ये लेसन है पावर का। वो मुल्क जो होर्मुज कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर है और ईरान चाहे जीते या हारे, उसने ये साबित कर दिया है। अब आपके हाथ में एक काम है, ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जो पेट्रोल पंप पर सिर्फ ब्लेम करते हैं मगर असली कहानी नहीं जानते।